ये लोग अपनी कार्यशैली में लगे हुए हैं। आजकल जवाहर रोजगार गारंटी योजना का काम चल रहे हैं। इससे पहले लोग बारिश में ही खेतीबाड़ी से अपने घास और खेतों के कार्य करके आ चुके हैं। ये देखिए, तो नीचे डांगी, सोंकुल्ड, खांड, मल्याकोट और छिटी यहाँ नीचे। और ये लोग भी कभी किसी ज़माने में यहीं पे आते थे इस मार्केट में, जो अब बिल्कुल गाड़ी चली गई नीचे। तो गाड़ी जब से नीचे गई तब से उन लोगों का यहाँ पे आना जाना छूट चुका है। और ये देखिए, ये मार्केट है इधर। आज मैं काफ़ी दूर आया इस मार्केट में, जहाँ कभी खूब रौनक होती थी, चहल पहल होती थी, काफ़ी भीड़ भाड़ भी होती थी और लोगों का आना जाना भी होता था। जो बिल्कुल आज एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो परिवर्तन यही है साथियों कि बिल्कुल एक खंडर हो चुकी है और इस तरह से कुछ यहाँ पर खंडर खंडर सी दिखाई दे रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं गिरीश उनियाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज की एक और वीडियो में, और अपने इस खूबसूरत से गांव के नज़ारों से। तो दोस्तों, आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अपने गांव के, यानी कि अपने घर के ठीक बाहर से। और मेरी भी तैयारी हो चुकी है अपनी कार्यशैली पे निकलने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से दिखाना चाहता हूँ कि आज का मौसम और दृश्य और नज़ारे और पहाड़ की ये खूबसूरत वादियाँ किस तरह से, ये देखिए, बादलों से ढकी हुई है झंडी टॉप में भी। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस तरफ से। तो अभी मैं चौतरा प्रांगण के पास हूँ। और दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग के साथ साथ दिन की भी स्टार्टिंग हो चुकी है, एक नई जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ। और अभी मैं काली मंदिर के ठीक गेट पे पहुंच चुका हूँ। ये हमारा काली मंदिर का गेट है, ये देखिए। और ये यहाँ अंदर मंदिर है। ये हरे हरे दो दिखाई दे रहे हैं, ये बने हुए हैं दोस्तों पत्थर के। तो अभी मैं आगे चल रहा हूँ चौतरे की तरफ। आप लोगों को चौतरे से नीचे के दृश्य और नज़ारे दिखाएंगे। तो फिलहाल मैं बढ़ चुका हूँ आगे चौतरे की तरफ। और ये गाँव के मन्नान में, और ये मन्नान है हमारा, और एक खूबसूरत सा गाँव, और गाँव की सुंदर वादियाँ देखिए, कितना सुंदर है हमारा गाँव। और उससे भी सुंदर है ये, जहाँ मैं आप लोगों को हर रोज़ लेके चलता हूँ और यहाँ से आप लोगों को एक नई नई चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी मैं फिलहाल आगे बढ़ रहा हूँ चौतरे के ऊपर ही। और ये हमारा चौतरा काफ़ी गंदा हो रखा है क्योंकि पत्ते गिर रहे हैं आजकल। तो ये है दोस्तों, कितने सुंदर से नज़ारे हैं हमारे इन खूबसूरत से पहाड़ों के, देखिए। और आज बुर्रू जगदीश मिस्त्री अपनी कार्यशैली में लगा हुआ है। तो ये है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं और अपने काम की ओर पैदल चलते हैं आगे आगे धीरे धीरे करके। और ये देखिए, मक्का भी कुछ टाइम बाद तैयार होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है और बढ़िया भी है और सुंदर भी है।
तो चलिए मैं निकल रहा हूँ, अभी आगे बढ़ते हैं। ये लोग बाग कोई खेती बाड़ी से आ रहे, कोई खेती बाड़ी की ओर जा रहे हैं। इस तरह से खेती बाड़ी की ओर जा रहे हैं लोग, गुस्सा जगा के। ये 1-2 किलो इससे वो उन्हें लगती धूल मच्छर। थोड़े दे कटेगा चल कटना तो खर्चा दे दो मुझे। ये लोग अपनी कार्यशैली में लगे हुए हैं। आजकल जवाहर रोजगार गारंटी योजना का काम चल रहे हैं। इससे पहले लोग बारिश में ही खेतीबाड़ी से अपने घास और खेतों के कार्य करके आ चुके हैं, ये देखिए। और अब ये रोजगार गारंटी योजना में कार्य कर रहे हैं। जी, क्योंकि आजकल बन रहा है सीसी मार्ग। तो साथियों, मैं गांव के ऊपर आ चुका हूं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूं अभी। तो आज सुबह तक तो लग रही थी हल्की फुल्की बारिश, पर लेकिन इस समय थोड़ा सा ठीक है और काफ़ी ऊपर आ चुका हूं मैं गांव के। और फसल भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। तो बारिश से इनमें काफ़ी बढ़िया जान आ चुकी है। तो इस तरह से कुछ ये देखिए, लहराते हुए ये झंगोरे के खेत, बड़ी सुंदर। और प्रकृति का आनंद उठाइए आप लोग, प्रकृति के सुंदर नज़ारे। और इन सुंदर नज़ारों के साथ साथ पक्षियों की चहचहाट कुछ ही अलग है। तो ये देखिए, तो मैं फिलहाल आधे रास्ता क्रॉस कर चुका हूँ और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूँ। और देखिए, यहीं पे मैं आपको दो अंतर देखने को बताता हूँ। यहाँ कुछ ही जगहों पे झंगोरे की बाल दिखाई दे रही है और इधर देखिए टोटली पूरे खेत में बिल्कुल बढ़िया से दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं अपनी कार्यशैली की ओर। इस तरह से रास्ते बिल्कुल खाली खाली नज़र आ रहे हैं। कुछ जगहों पे झाड़ी मिल रही है देखने को, ये और सब साफ भी लगे हुए हैं रास्ता बनाने पे। के साथियों, मुझे कुछ नए पौधे यानी कि तिलहन के, ये तिल के पौधे हैं, शुद्ध ऑर्गेनिक हमारे पहाड़ों में उगने वाले तिल कुछ इस तरह से होते हैं, देखिए आप। और कुछ ही टाइम बाद ही भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें फूल भी लगे हुए हैं काफ़ी बढ़िया। ये देखिए, इस तरह से तिल होता है। जिनको पता ना हो उनके लिए खासकर तिल का पौधा कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए दोस्तों, मंडुवे की बाल जो पक चुकी हैं,
बिल्कुल तैयार हो रखी है निकालने लायक। ये सारा मंडवा, और मंडवे को पकने में भी टाइम लगता था, यानी कि मंडवा सितंबर फर्स्ट में होती थी इसकी फसल, लेकिन ये देखिए ये अगस्त में ही बिल्कुल तैयार हो चुका है। समय से पहले, यानी कि हमारा जो वातावरण है वो भी परिवर्तन हो रहा है। जिस हिसाब से मनुष्य एडवांस बन रहा है वैसे प्रकृति भी एडवांस बन रही है। देखिए यह है नतीजा। तो चलिए दोस्तों, मैं भी अपने डेस्टिनेशन के कुछ ही दूरी पे आ चुका हूँ, पर लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा झुंगरे में परिवर्तन देखने को मिला। कुछ जगहों पे तो काफ़ी बढ़िया मात्रा में बाल आ रखी है, पर लेकिन कुछ जगहों पे देखिए तो इस हिसाब से इस पर तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि झंगोरे से पीछे मंडवा होता था, यानी कि 20 या 25 दिन बाद। पर लेकिन देखिए आप, यहीं पे मैंने आपको कितना परिवर्तन दिखा दिया है। यहाँ पे अभी एक भी बाल नहीं दिखाई दे रही है, और वहाँ पे वो मंडवा पकने वाला है। ये देखिए, तो बिल्कुल कितना परिवर्तन समय में देखने को मिल रहा है। जबकि अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये वाले खेत, ये भी किसका है? मंडवे का। और यहाँ देखिए अभी कोई आसार नहीं लग रहे हैं मंडवे के पकने के, क्योंकि अभी मंडवे पे बाल ही आ रही है। तो इसे होने में तो खैर टाइम लगेगा काफ़ी, पर लेकिन कुछ इस तरह से रहना था उसने। और वो देखिए वहाँ पे वो पक चुका है, यानी निकालने लायक फसल बिल्कुल रेडी हो रखी है निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं, पहुँचने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले पानी दिखाया था यहाँ पे, और आज देखिए, और पहले के टाइम पे भी देखिए पहले किस तरह से पानी था, और आज देखिए कितना अत्यधिक मात्रा में बढ़ चुका है पानी। और इधर के ये खेत जिनमें मक्का की बुआई हो रखी है, झंगोरे की हो रखी है, मंडवे की हो रखी है, और इधर नीचे मंडवा है, और इधर पूरे आपको झंगोरे नज़र आएगा। ये देखिए, ये पानी के आसपास इन खेतों में। और मौसम देखिए आप, लग रहा कि नहीं लग रहा कि मैं सिर्फ इस दुनिया में मैं ही हूँ, बाकी कहीं कुछ नहीं है। तो यहाँ से लगाइए आप अंदाज़ा, इस तरह से मौसम बन रखा है बारिश का बिल्कुल ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। जबकि इस तरह से मंडवे नहीं दिखाई देना था, और वहाँ पे वो पक चुका है। ये देखिए पहाड़ों में किस तरह से महिलाएं सुबह ही घास के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद खेतीबाड़ी के अन्य कार्यों के लिए निकलना है अभी। और आजकल गीली घास लाना बड़ा कठिन होता है काफ़ी दूर से। उस जगह पे जहाँ पे कभी खूब चहल पहल होती थी, और यहाँ पर कभी काफ़ी भीड़ होती थी, और मैं लाया अपने साथ इसको, आनंद मोहन कुमार को। यह है मोहन कुमार, और इसको लेके आया मैं। और यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है जो काफ़ी वर्ष पुराना पेड़ है, और इसके नीचे काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है, काफ़ी बढ़िया सी हवा चलती है। और ये कभी जितने भी ये नीचे नीचे गांव दिखाई दे रहे हैं, इस साइड में तो हमारा गांव है खैर, और गांव वालों के खेत हैं इधर। और यहाँ पर कभी एक दुकान होती थी, ये वाली दुकान। तो साथियों, ये भी बंजर पड़ चुकी है, खंडर हो चुकी है। और कुछ दुकानें यहाँ पे होती थी, ये वाली, ये भी खंडर हो चुकी है। अब या यूँ तो पलायन कहीं, या तो फिर रोडों का, ये रोड गांव-गांव पहुँच चुकी है, या तो इनका कारण हो सकता है। क्योंकि अब लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। पहले दूर दूर से लोग यहाँ पे गाड़ी पकड़ने के लिए आते थे। छेटी हो गए, मलकोट हो गए, खांड हो गए, परसारी हो गए, दनोली हो गया, और नीचे डांगी, सोकुल्ड, रामा, पजाड़ा, ये सब लोग यहीं पे आते थे।
तो अब बिल्कुल मार्केट खंडर हो चुकी है और सिर्फ एक पीपल का पेड़ बचा हुआ है यहाँ पर। बस अब यही है यहाँ पर। और यहाँ पे बैठने के लिए भी बना रखा था काफ़ी बढ़िया, तो लोग आते थे और इसके नीचे आराम करते थे कुछ देर, फिर अपना गाड़ी गुड़ी पकड़ के जहाँ निकलना होता था वहाँ निकलते थे। तो अभी हम आप लोगों को ले चलते हैं आगे। तो नीचे डांगी, सोंकुल्ड, खांड, मल्याकोट और छिटी यहाँ नीचे। और ये लोग भी कभी किसी ज़माने में यहीं पे आते थे इस मार्केट में, जो अब बिल्कुल गाड़ी चली गई नीचे। तो गाड़ी जब से नीचे गई तब से उन लोगों का यहाँ पे आना जाना छूट चुका है। और ये देखिए ये मार्केट है इधर। तो क्या कारण हो सकता है कि यहाँ पर ये खंडर हो चुकी हैं दुकानें। ये देखिए इस तरह से। और ये पीपल का पेड़ था। जब कभी यहाँ पर खूब चहल पहल हुआ करती थी। तो आज मैं काफ़ी दूर आया घूमने के लिए, तो मैंने कहा चलिए यहाँ तक निकलते हैं, आज मौका मिला। और ये रास्ता जो जा रहा है ये सीधा जाता है हमारा झंडी टॉप के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ। और रास्ता हुआ करता था यहाँ पर, इस वाले स्थान पे ये रास्ता जाता था नीचे, जो बिल्कुल बंजर हो चुका है ये वाला। ये रास्ता जाता था नीचे, अभी बंजर हो चुका है। ये देखिए दुकानें कुछ इस तरह से खंडर हो चुकी हैं। ये भी थी। आज मैं काफ़ी दूर आया इस मार्केट में, जहाँ कभी खूब रौनक होती थी, चहल पहल होती थी, काफ़ी भीड़ भाड़ भी होती थी और लोगों का आना जाना भी होता था। जो बिल्कुल आज एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो परिवर्तन यही है साथियों कि बिल्कुल एक खंडर हो चुकी है और इस तरह से कुछ यहाँ पर खंडर खंडर सी दिखाई दे रही है। तो कभी खूब चहल पहल और भीड़ होती थी, जो आज बिल्कुल एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है खंडर के तौर पे। और या पलायन कहें या गांव-गांव सड़क जाने का कारण कहें, दोनों में से एक ही कारण हो सकता है। क्योंकि पहले लोग इस मेन रोड पे आते थे गाड़ी पकड़ने के लिए। अब वो गाड़ी बुक करके, यानी कि कोई भी गाड़ी अगर आ रही होगी तो सीधा जाखणदार, हमारी जो मेन मार्केट जाखणदार है, वहाँ आते हैं यहाँ पर। और ये देखिए आसपास की ये वादियाँ, यहाँ के सुंदर सुंदर खेत। और ये गांव है पेटअप सामने, और पेटअप के ठीक ऊपर हमारी तहसील है। तो तहसील भी हल्की सी दिखाई दे रही है यहाँ से। और बाकी ये आसपास की ये सुंदर खेत दिखाई दे रहे हैं। और आज हम आए रखे हैं साथियों, आज हम आए दिन के समय में। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को इन वादियों का आनंद करवाते हैं और यहाँ के ये सुंदर सुंदर खेतों की दृश्य दिखाते हैं। और इधर उस तरफ इन दुकानों से पल्ली तरफ लग गया हमारे गांव वालों की शर्त, और इस तरफ जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ इस साइड में लग गए पेटअप और नौकोट वालों का खेत है ये देखिए। और कितने सुंदर नज़ारे हैं जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं यहाँ से। ये देखिए बिल्कुल मेरे पीछे। और ये खेत भी अब बंजर पड़ चुके हैं। पहले यहाँ पर खूब फसल होती थी धान की। तो धान, इतना धान होता था इन खेतों में, जो ये बंजर दिखाई दे रहे हैं नीचे, कि शायद ही रुपाई वाले खेतों में इतनी धान नहीं होती थी जितना यहाँ होता था। ये देखिए दूर दूर तक टीरी की पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है। और गर्म काफ़ी हो रहा साथियों, क्योंकि भाप आ रही है नीचे से एकदम चेहरे पे। तो अब दिन का समय है, तो वापसी चलते हैं यहाँ से। तो चलिए निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहीं ऊपर हमारा झंडी टॉप है। तो चलिए साथियों निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को दिखाना था वो मैं दिखा चुका हूँ। और ये मेरे साथ लाया था मैं एक साथी, तो बिल्कुल ये भी अब कह रहा वापस चलते हैं। तो निकलते हैं यहाँ से। और कभी इधर इन छानियों में लोग आते थे बरसात के समय, यानी कि इसी मौसम में, अपनी गाय भैंस लेके, क्योंकि उनकी खेतीबाड़ी यहाँ इस तरफ ज़्यादा होती थी। तो वो कुछ टाइम 6 महीने यहाँ रहते थे और 6 महीने अपने गांव नौकोट में रहते थे इधर। ये देखिए अब बिल्कुल ये परंपरा, ये रीति, ये रिवाज धीरे धीरे लुप्त हो रही है। लुप्त हो क्या रही है, हो चुकी है साथियों। ये देखिए। तो चलिए निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से अभी।
और ये हमारा पीपल का पेड़, देखिए कभी खूब चहल पहल होती थी इस पीपल के पेड़ के नीचे, खूब गपशप लड़ाते थे लोग, और इन रास्तों से आना जाना होता था जो बिल्कुल खंडर हो चुके हैं। ये दुकान थी यहाँ पर, और ये दुकान थी यहाँ घर, ये देखिए ये भी दुकान थी जो बिल्कुल एक परिवर्तन हो चुका है। और क्या कारण रहा होगा इन दुकानों का इस तरह से खंडर होने का, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं क्या कारण हो सकता है। तो चलिए निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी से हमारे दिखाई दे रहे हैं आलू चक, झंडी टॉप और ताल टाउन, काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है साथियों। और इस तरफ माँ चंद्रबन्नी का पीक दिखाई दे रहा है इन बादलों के बीच, जो एक सीधी सी यहाँ पे माँ चंद्रबन्नी का मंदिर दिखाई दे रहा है। यानी कि ये देखिए ये वाली जहाँ पे ये बादल लगे हुए हैं, घने बादल। तो मेरे यहाँ से चंद्रबन्नी ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी है, पर लेकिन मौका मिलेगा तो आप लोगों को ज़रूर चंद्रबन्नी की वीडियो भी शेयर करेंगे और चलेंगे चंद्रबन्नी एक दिन। ये और इस स्थान पे साथियों सेब के बगीचे होते थे, काफ़ी मात्रा में था यहाँ पर। और यहाँ नीचे तक जो बिल्कुल लुप्त हो चुका है, क्योंकि जब से यहाँ आना जाना छूट चुका है लोगों का, तो बगीचा भी ख़त्म हुआ। और कुछ हुआ रोड के कारण, जब ये रोड चौड़ीकरण हुई थी उस टाइम वो पूरा टूट चुका था बगीचा, यानी कि जितने भी पेड़ लगे हुए थे सारे पेड़ टूट चुके थे। और देखिए कितनी सुंदर ज़मीन है यहाँ पर बिजनेस पर्पज़ के लिए। और देहरादून से आने वाली विश्वनाथ भी पहुंच चुकी है साथियों। ये देखिए ये डेली सर्विस है जो देहरादून से जाखणदार जाती है। यहाँ से अपने घर के लिए, और बारिश भी आने लग गई है तो तब तक मैं शायद पहुँच ही जाऊँ, पर लेकिन मेरे पास है भी अपना रेनकोट वगैरह रखा हुआ है मैंने, अगर तेज़ बारिश आ भी गई तो पर फिर भी मैं पहुँच जाऊँगा। और ये देखिए मौसम, यह है रात्रि को व्यू काफ़ी सुंदर, और तेज़ बारिश आने लग गई है तो उससे पहले मैं भागता हूँ फटाफट, क्योंकि रास्ते भी वैसी हैं। तो निकलते हैं साथियों घर के लिए जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी तो हल्की बारिश आ रही है, फिलहाल तेज़ बारिश आने से पहले पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो चलिए निकलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा चौतरे में। चलिए दोस्तों, मैं भी बढ़िया टाइम पे घर पहुंच चुका हूं, और बारिश लगी थी उस समय पर, लेकिन मैं पूरे रास्ते घर पहुंच चुका हूं। तो बारिश तेज़ नहीं हुई, हल्की हल्की आ रही है अभी भी। तो मैं अभी चौतरा प्रांगण में खड़ा हूं, और ये रात्रि व्यू है गाँव का, काफ़ी सुंदर और बढ़िया दृश्य दिखाई दे रहा है। रात्रि को भी काफ़ी सुंदर चमका रहा है गांव। तो ये देखिए, तो चलिए आज की वीडियो का समापन भी यहीं पे करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच।